सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसका पैसा किसका मेल, किसका पैसा है किससे मेल है। गांधी के नाम पर देगा, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। बिहार की राजनीति में कब क्या हैरत अंगेज हो जाए किसी को पता ही नहीं होता। अब प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए। इन दिनों पटना बिहार में गंगा किनारे सत्याग्रह कर रहे हैं। बीते दिनों बीपीएससी आंदोलन को लेकर खूब एक्टिव थे, जेल भी गए, आसमान के नीचे ओस में भी सोए, बिहार पुलिस को चेतावनी दे डाली। बिहार में तो चर्चाएं थी कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति के विपक्ष के तौर पर बिहार में उभर कर सामने आ रहे हैं। हाल ही में राजनीति में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर हर सियासी दलों के निशाने पे हैं। इसी कड़ी में जदयू के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं और उन पे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज कुमार ने एक पोस्टर भी लगाया जिस पर लिखा था, सच छिपेगा कब तक, खुलासा पार्ट 1 जारी किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नीरज कुमार ने सवाल करते हुए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से पूछा है कि वो कहां से पैसे ला रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि पीके, जो कि पार्टी के संस्थापक हैं, जन सुराज के संस्थापक हैं, पार्टी की स्थापना हेतु 9 अगस्त 2022 को 2 अखबारों में इश्तिहार छपवाते हैं जिसमें लिखा है कि किसी को आपत्ति हो तो बता सकते हैं। इसमें अजीत सिंह कोषाध्यक्ष बताए गए हैं पार्टी के, जो गुरुग्राम में रहते हैं, बिहार में तो रहते भी नहीं, जबकि जन सुराज के संगठन में उनको जगह ही नहीं दी गई है। उनका नाम बस इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कभी भी पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। नीरज कुमार ने कहा कि जिस कोषाध्यक्ष का प्रशांत किशोर दावा आपत्ति में नाम देते हैं वो संगठन के ढांचे में दिखाई ही नहीं देते। नीरज कुमार ने कहा कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से जन सुराज पार्टी की फंडिंग हो रही है। तो वो जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनी है जो जन सुराज को फंडिंग कर रही है। चैरिटेबल ट्रस्ट जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक राजनीतिक कार्यक्रम कैसे चला रहा है। उन्होंने प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 9 फरवरी तक फंडिंग वाले सारी कंपनियों का खुलासा नहीं किया तो वो और कंपनियों का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार पार्टी का गठन साल 2023 में हुआ, जबकि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी की आधिकारिक घोषणा करते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि वो बताएं कि पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है। पार्टी के साथ साथ किसी को भी ये क्यों नहीं पता जन सुराज को एक कंपनी कैसे चला रही है जो पार्टी को फंड करती है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी जन सुराज चला रही है और ये बेंगलोर की कंपनी है, ऐसा कहना है जदयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार का। आगे जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने अपने पोस्टर में लिखा कि किसका पैसा किसका मेल, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा मौका। राजनीति नहीं धंधा है, जन सुराज का फर्जी फंडा है। जन सुराज या निजी स्वार्थ, जन सुराज पार्टी का खजाना कौन भर रहा है। कहाँ गया जन सुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। जदयू नेता नीरज कुमार ने कंपनी का बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 में 99,000 रुपया का बताया। उन्होंने कहा कि साल 2022 में कुल राशि 23,000 रुपया थी। 2024 में कई कंपनियों ने जन सुराज को फंड दिया। 48 करोड़ से ज्यादा सीधे 13 कंपनियों की फंडिंग आई। वो कंपनी कौन थी, उनके नाम बताए जाएं। ये तमाम कंपनियां तेलंगाना की है। तमाम कंपनियां जन सुराज को फंड कर रही हैं। जिन कंपनियों ने जन सुराज की आर्थिक मदद की वो तमाम कंपनियां अलग अलग फील्ड में है। कोई भी राजनीति के लिए काम नहीं कर रहा, राजनीति से नहीं जुड़ा है। क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर की पार्टी फंडिंग को लेकर सवालों के घेरे में रही है। इससे पहले जन सुराज के संयोजक और पूर्व में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया था। जब वह चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे तो किसी भी पार्टी या नेता को केवल एक सलाह देने की 100 करोड़ से ज्यादा फीस वसूलते थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि कई राज्यों में उनकी बनाई सरकार चल रही है। 31 अक्टूबर को जब बेलागंज में प्रशांत किशोर जन सुराज प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में प्रचार कर रहे थे
तभी अपने संबोधन में उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा था कि उनसे हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि वो अपने अभियान के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं। उसी के जवाब में उन्होंने खुलासा किया कि वो किसी भी पार्टी या दल के नेता को एक सलाह देने के 100 करोड़ से ज़्यादा फीस लेते थे। हालांकि पार्टी के सवाल से अलग प्रशांत किशोर से यह सवाल तो पूरे बिहार का बनता है कि आखिर पार्टी को पैसा कहाँ से आ रहा है। फिलहाल तो किसी और पार्टी या चुनाव की रणनीति भी वो नहीं बना रहे हैं। क्या सही में कॉरपोरेट कंपनी प्रशांत किशोर की जनसुराज चला रही है? तो क्या जनता ये माने कि अगर प्रशांत किशोर सीट जीतते हैं बिहार चुनाव में तो बिहार की राजनीति में कॉरपोरेट कंपनी का अहम दखल होगा, जिससे चुनाव जीतने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी को फंड मिलता रहा है। प्रशांत किशोर और जनसुराज पे तो ये भी सवालिया निशान लगते रहे हैं कि जनसुराज भाजपा की ही भी पार्टी है और भाजपा ही जनसुराज को फंड कर रही है। बिहार में प्रशांत किशोर के जेल जाने पे आरजेडी नेताओं ने तो हमला बोलते हुए ये भी कहा था कि प्रशांत मोदी के ही इशारे पे जेल गए और मोदी के ही इशारे पे बाहर आ रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर और जनसुराज सवालों के कटघरे में तो जरूर खड़े होते हैं कि पार्टियों को चुनाव जितवाने वाले प्रशांत एकाएक से बिहार के लोगों के मसीहा कैसे होने लगते हैं। एकाएक से उन्हें बिहार के लोगों की गरीबी, शिक्षा, बदहाली दिखने लगती है। मौका पर चौका लगाते हुए बीपीएससी आंदोलन में भी कंबल बांटते हैं, आसमान के नीचे बच्चों के साथ सो भी जाते हैं, मगर वहीं पर बच्चों के साथ तू तू मैं का वीडियो भी वायरल होता है। बिहार के विद्यार्थियों के साथ समानुभूति बांटने वाले प्रशांत किशोर का करोड़ों का वैनिटी वैन भी मीडिया के कैमरे से छिप नहीं पाता। मीडिया के सवाल पूछने पे बोलने लगते हैं कि हमको पता है कि तुम्हारा संपादक कौन है, रुको उसको फोन मिलाते हैं। ऐसी धमकियां भी आने लगती है। इन सब के बीच पार्टियों को लेकर सवालिया निशान तो लगेंगे ही कि चुनाव से पहले ही जब पार्टी मुखिया का ये रंग देखने को मिल रहा है तो चुनाव के बाद क्या होगा, और आखिर पार्टी को इतना पैसा कहां से आ रहा है। एकाएक से जनसुराज का गठन होता है और पार्टी सुप्रीमो बिहार की जनता की मसीहाई करने में लग जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे हमें कमेंट में बताएं, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।